सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यू वर्सेस पब सब तक देख लिया था। अब हमारे पास एक दो टॉपिक और रह गए हैं, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्यू वर्सेस पब सब के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो क्यू की मदद से करते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस कि अगर प्रोड्यूसर को कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो एक इवेंट जनरेट करेगा, वो उस इवेंट को क्यू में पुश कर देगा, और कंज्यूमर क्यू में से इवेंट को पिकअप करेगा और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू में 1 यूनिट ऑफ वर्क है। मतलब कि अगर प्रोड्यूसर ने एक इवेंट क्यू में पुश किया और जब कंज्यूमर पिकअप कर लेगा तो इवेंट को वहां से हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 कंज्यूमर है एंड 1 प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन होता है? जो हमारे इवेंट को प्रोसेस करता है, जो कि होते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्यू। लेकिन हमारे पब सब क्या होता है? पब सब में हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं जो कि इवेंट्स को एमिट करके काफका में पुश कर देते हैं, और हमारे पास होते हैं कंज्यूमर के नाम पे मैनी इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं होता कि अगर एक कंज्यूमर ने काफका में से इवेंट को पिकअप कर लिया, काफका इन द सेंस पार्टीशन में से इवेंट को पिकअप कर लिया, तो इवेंट को वहां पे डिलीट नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे इवेंट डिलीट हो जाता तो बाकी कंज्यूमर्स को वो इवेंट नहीं मिल पाता। लेकिन पब सब में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, और मल्टीपल कंज्यूमर्स टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था, मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे 2 कंज्यूमर ग्रुप थे। कंज्यूमर ग्रुप 1 ने टॉपिक 1 को सब्सक्राइब करके रखा हुआ था, कंज्यूमर ग्रुप 2 ने टॉपिक 2 को सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। तो हमारे पास पब सब में क्या होता है, हमारे पास 1 इवेंट जो भी आएगा वो मल्टीपल डिफरेंट एक्शंस उसके ऊपर हो सकते हैं। कि 1 इवेंट जो कि प्रोड्यूसर पब्लिश कर रहा है, 1 इवेंट को पार्टीशन के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स उस इवेंट को पिकअप करने वाले हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। दिस पैटर्न इज एक्सट्रीमली कॉमन इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्यू वर्सेस पब्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है थिंकिंग लाइक अ सिस्टम डिजाइनर। ठीक है, तो जब आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे होगे अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए या कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको किस तरह से अपना थिंकिंग प्रोसेस रखना है वहां पर काफका को यूज करते वक्त। डोंट स्टार्ट बाय आस्किंग कैन आई यूज काफका, इंस्टेड आस्क दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं काफका को इम्प्लीमेंट करते वक्त अपने सिस्टम डिजाइन में। पहला क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो, कैन दिस वर्क हैपन लेटर। जो मैं सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, क्या वहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि हमारे पास जो वर्क है वो थोड़ी देर बाद हो सकता है? इफ़ येस, काफका इज अ गुड कैंडिडेट। तो वहाँ पे हम काफका को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स काफका में स्टोर्ड रहते हैं और उनको लेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इमीडिएटली यूजर को रिजल्ट नहीं भेजा जाता। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ सकते हैं, कैन ट्रैफिक सडनली स्पाइक। ठीक है, क्या ट्रैफिक हमारा सडनली स्पाइक हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एक फीफा मैच 12 बजे स्टार्ट होना है तो 12 बजे एकदम से ट्रैफिक हमारा स्पाइक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वैसी कुछ सिचुएशन आ सकती है, इफ यस, काफका कैन एब्जॉर्ब बस्ट्स एंड प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम सर्विसेज। ठीक है, तो उस केस में भी, उस सिनेरियो में हम काफका को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिजाइन में। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ सकते हैं, डू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू स्केल इंडिपेंडेंटली। क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को हमें इंडिपेंडेंटली स्केल करना पड़ सकता है? अगर इफ़ यस, इंट्रोड्यूस काफका बिटवीन दैम। क्योंकि अगर हम काफका को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हम प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को एक तरह से सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में लीड कोड के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, जिसमें हम एपीआई सर्वर्स को अलग से स्केल कर रहे थे, एपीआई सर्वर्स को, वर्कर्स को अलग से स्केल कर रहे थे, और काफका को भी अलग से हम स्केल कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट स्केलिंग हो रही थी, तो वहां पर भी हम काफका को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ सकते हैं, डू मल्टीपल सिस्टम्स नीड टू रिएक्ट टू द सेम इवेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि 1 टॉपिक को मल्टीपल कंज्यूमर्स सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो वहां पर भी हम काफका को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ यस, काफकाज पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल फिट्स नेचुरली। कि हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें उस टॉपिक के सारे सारे इवेंट्स काफका को भिजवाने हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ सकते हैं, इज देयर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स रिक्वायरिंग नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या हमारे पास कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स आ रही थी और उसको हम कंटिन्यूअसली एनालाइज करते जा रहे थे हमारा स्टैटिस्टिक्स डेटा को अपडेट करने के लिए। अगर वैसी कुछ सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर भी हम काफका को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काफका कैन एक्ट एज एन इवेंट स्ट्रीम फीडिंग एनालिटिक्स मॉनिटरिंग रिकमेंडेशन इंजन्स फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिमिलर सिस्टम्स। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन में आप लोग काफका को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं और अब कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से। ये हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे पिछले लेक्चर से, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन वर्क कैसे करता है, काफका को हम कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और वो इंटरनली काम कैसे करता है। ठीक है, अब और डेप्थ में जाएंगे हम लोग अगले लेक्चर से। इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।